नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम एकेडमी में। हमने पिछले अध्याय में सूरदास जी के जीवन परिचय और उनके प्रथम पद कृष्ण की बाल लीला से संबंधित राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन पद का अध्ययन किया था। आगे हम उनके 3 पदों का अध्ययन करेंगे, वो जो ब्रह्म गीत से लिए गए हैं। ब्रह्म गीत सूर सागर के 10वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। इसमें उन पदों को समाहित किया गया है जब मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश देकर भेजते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, जिनका प्रेम से कोई संबंध नहीं है, और गोपिकाएं कृष्ण जी को साक्षात प्रेम करती है। इसलिए निर्गुण भक्ति में परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। और भक्ति काल में 2 साहित्य धाराएं चली थी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति में परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं होता और सगुण भक्ति में परमात्मा की साक्षात पूजा की जाती है। तो कृष्ण की गोपिकाएं कृष्ण को साक्षात रूप में उनकी पूजा करती थी, उनसे प्रेम करती थी, और उद्धव है वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो गोपियों द्वारा उद्धव को काले भंवरे की संज्ञा दी गई है। जब उद्धव उनसे ब्रज संदेश लेकर आते हैं और उनको निर्गुण भक्ति के बारे में कहते हैं कि आप भी कृष्ण जी से प्रेम मत करो, आप निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान करो, कृष्ण जी से प्रेम मत करो, तो गोपिकाएं उसे काले भंवरे की संज्ञा देती है। इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। और इसमें एक ये भी है कि जिस प्रकार हमारे समाज में जब कोई जानकार व्यक्ति आता है या जब हम घर में होते हैं तो बहू रानी अपने ससुर से बात नहीं करती है, और वो किससे बात करती है? जब किसी घर में छोटे बच्चे से कहती है कि पिताजी से कह दो खाना अभी तक नहीं बना है। वो छोटे बच्चे से कहती है, लेकिन पिताजी सुन रहे होते हैं। उसी प्रकार गोपिकाएं भी जो एक काला भंवरा होता है उससे कहती है और उद्धव उसको सुन रहे होते हैं। इसलिए भी इसको भ्रमर गीत कहा गया है। तो सबसे पहले हम इस पद को एक बार पढ़ेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लूटियो नागर नवल किशोर। इस पद में गोपिकाएं उद्धव से कह रही कि भी जो कृष्ण जी जो हमारा सब कुछ लूट कर चले गए हैं और अब आप वहाँ हमें निर्गुण की उपासना देने आए हो। तो गोपिकाएं कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ मधुकर शब्द आया, मधुकर का क्या अर्थ है? उद्धव के लिए आया है। और भंवरा, मधुकर यानी जो शहद का पान करता है, भंवरा, और यहाँ किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। मधुकर श्याम हमारे चोर भी है। उद्धव कृष्ण जी क्या है? हमारे चोर है, जो हमारा मन हर कर लेकर चले गए हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, भी कृष्ण जी ने हमारा मन क्या किया? हर लिया है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, अपनी मधुर मुस्कान और अपने चंचल नेत्रों की कटाक्ष से, उन्होंने भी अपने तिरछे नेत्र और अपनी मधुर मुस्कान से हमारा मन क्या किया? हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, जब भगवान श्री कृष्ण ने हमारा मन हर लिया है, हमें अपने मधुर मुस्कान और चंचल नेत्रों की कटाक्ष से हमारे मन को जीत लिया है, तो हमने भी उन्हें अपने क्या किया है? पकड़े होते हृदय और अंतर, तो हमने भी उन्हें अपने हृदय में उनकी मधुर छवि को बसा लिया है। किस पर? प्रेम और प्रीति यानी स्नेह, प्रेम प्रीति के जोर से हमने भी उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकुर, जब हमने कृष्ण जी की छवि को अपने मन में बसा लिया है तो कृष्ण जी ने क्या किया? वो हमसे भी ज़्यादा चतुर निकले और वो हमें सब बंधन हमसे छोड़कर चले गए। इतने चतुर निकले कि पूरे बंधन तोड़कर हमसे, तोरी यानी तोड़कर सब बंधन दे गए हंसनी अंकुर, वो चले गए और हमें क्या दे गए? रिश्वत के रूप में मधुर मुस्कान देकर चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भौर, और हम जब कृष्ण जी के मोह में बंधे हुए थे और जब जागे चौक पड़ी, चौकी परी जागत निसी बीती, हम तो कृष्ण जी के मोह में बंधे हुए थे और कृष्ण जी हमारे सब बंधन तोड़कर चले गए। जैसे भी हम उस मोह से जागे तो हमें क्या मिला? चौकी परी जागत निसी बीती, जैसे ही मोह से रात बीती तो दूत मिलियो एक भौर, हमें क्या मिला? दूत के रूप में, संदेश वहाँ के रूप में एक भंवरा मिला। उद्धव के लिए आया है भौर, दूत मिलियो एक
भौर काला भौरा, काले मन का। कौन? उद्धव जी। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कह रहे, गोपिका उद्धव से कह रहे भी कृष्ण जी ने हमारा सब कुछ प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। भाई भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट कर चले गए हैं। तो नागर यानी चतुर, किशोर यानी कृष्ण जी ने हमारा सब कुछ लूट कर चले गए हैं और हमें क्या दे गए? एक मन मुस्कान दे के गए हैं। और अब तुम आए हो कि उद्धव जी, अब तुम आए हो जो हमें वो भी हमसे छीनने चले आए हो। अब हम इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मधुकर। मधुकर का भ्रमर और यहाँ आया उद्धव जी के लिए। अब दूसरा है तनक चितवनी में, मतलब मधुर मुस्कान में। अब दूसरा है चपल और नैन कोर। चपल का है चंचल और कोर यानी कटाक्ष। प्रीति यानी स्नेह। गए छड़ाई तोई सब बंधन दे गए हंसनी। अंकोर, अंकोर का होता है रिश्वत या भेंट। तो इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के बारे हम जानेंगे। सबसे पहले मधुकर का अर्थ होता है भंवरा और यहाँ किसके लिए आया? उद्धव के लिए आया है। तनक चितवनी यानी मधुर मुस्कान। चपल यानी चंचल और कोर यानी कटाक्ष। प्रीति यानी स्नेह। अंकोर यानी भेंट। निशी यानी रात और भौर यानी भंवरा। सर्वस यानी सर्वस्व। नागर यानी चतुर।